वेलकम अगेन टू द चैनल लर्न केमिस्ट्री बाय एसके। और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ये सिखाया था कि कैसे रिडक्शन होती है, कैसे ऑक्सीडेशन होती है, हम एक रिएक्शन को क्यों रिडॉक्स कहते हैं। नाउ जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमें चार चीज़ें देखनी होती हैं। एक होता है देखो कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। दूसरा जो आपसे ज़रूर पूछा जाता है सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ऑक्सीडेंट भी कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं। बच्चों इससे आपका 1 नंबर पक्का है इस टॉपिक में। ये टॉपिक आएगा ही आएगा पेपर में। अब जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो उसका डेफिनेशन ये है कि वो वाले सब्सटेंसेस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब आपका जो नाम है ना वो आप दूसरों के लिए करते हो। मतलब जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो सब्सटेंस दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ऐसे सब्सटेंस को आप रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, एक रिएक्शन आपको दी हुई है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बहुत सिंपल सा होता है, हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो है ना उसको चेक करो रिएक्टेंट साइड पे और उसी को चेक करो प्रोडक्ट साइड पे। जैसे यहाँ पर Mn है, अगर मैं Mn को इस तरफ देखूँ रिएक्टेंट साइड पे और उसके बाद मैं Mn को चेक करूँ प्रोडक्ट साइड पे, तो यू कैन ईजीली सी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो आप इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं HCl की। HCl में हाइड्रोजन को छोड़कर जो है क्लोरीन, उसको देखो, उसको रिएक्टेंट साइड पे देखो और उसको प्रोडक्ट साइड पे देखो। अब प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 2 जगह पे है, एक तो MnCl2 के साथ है और एक Cl2 के साथ है। आप MnCl2 के साथ नहीं देखोगे क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी MnO2 को आप देख चुके हो। नाउ यू विल सी फॉर दिस, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है तो आप क्या बोलेंगे, क्या हुई है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पर आपसे 4 चीज़ें जो पूछी जाती हैं पेपर में, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा रिड्यूस कौन हुआ। O2 की रिडक्शन हुई है तो रिड्यूस कौन हुआ, MnO2। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीडाइज कौन हुआ। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, HCl। उसके आगे बैलेंसिंग के लिए 4 लगा हुआ है, वो आपको नहीं लगाना। अब है जो रिड्यूस हुआ वो कौन सा एजेंट होता है तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ आपका, MnO2। और इसी तरीके से जो ऑक्सीडाइज होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया आपका, HCl। एंड इन दिस वे वी हैव फाउंड ऑल द 4 टर्म्स दैट वर आस्क्ड यू फॉर दिस रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन और ये मुझे दे रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें मुझे ये चारों चीज़ें बतानी है। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन को छोड़ दो, जिंक को देखो। ठीक है, अब जिंक को रिएक्टेंट साइड पे देखो और जिंक को प्रोडक्ट साइड पे देखो। आपको क्या नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब आप कार्बन को देखो, रिएक्टेंट साइड पे कार्बन को, प्रोडक्ट साइड पे कार्बन को। आपको ऑक्सीजन का एडिशन नज़र आ रहा है तो वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि रिएक्शन रेडॉक्स है। अब वही सेम आपसे 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। आपसे पूछूँ रिड्यूस कौन हुआ, तो जिसकी रिडक्शन हुई वो रिड्यूस हुआ, ZnO। फिर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइज कौन हुआ, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन। फिर आपको एक और बात मालूम है, जो रिड्यूस होता है वो कौन से एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड। जो ऑक्सीडाइज हुआ वो कौन से एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ आपका,